welcome to the second video of standard 5th, lesson number 2, the snake charmer story. Okay, फर्स्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया है. प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैम ने काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स भी बताए थे. स्नेक चार्मर्स क्या होता है, सफ़ेरा, उसकी बीन के बारे में, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है, वो चार्मर्स जो है अपने स्नेक को कहाँ पर कैसे बैम्बू बास्केट में कैरी करते हैं. और जो ये काल्बेलिया ग्रुप है वो हमें कहाँ देखने मिलता है, राजस्थान, जो सबसे बड़ा स्टेट है हमारे इंडिया का, वहाँ पर हमें थार डेजर्ट में देखने के लिए मिलते हैं. ओके, तो ये हमने जो है प्रीवियस वीडियो में हमारा कवर कर लिया था. अब जो हम लेसन के थ्रू जाएंगे तो हमारा लेसन यहाँ पर क्या है, देखिए, अ स्नेक चार्मर स्टोरी. आई एम आर्यनाथ. यहाँ पर जो है एक बॉय है, उसका नाम है आर्यनाथ. वो जो है अभी हमें जो है स्टोरी सुना रहा है. I can do something special which I am sure no one of you can do. Do you know what that? I can play the bean. Okay? ये बॉय क्या बोल रहा है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो आप लोगों में से कोई भी नहीं कर सकता है. ठीक है, ये जो बॉय है वो हमें बोल रहा है उसके पास एक जो स्पेशल क्वालिटी है जो हम में से किसी के पास जो है काफ़ी मतलब ऐसे नहीं है, कॉमन पीपल में वो नहीं होती है. और वो क्वालिटी क्या है कि ये जो बच्चा है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन जो है वो बजा सकता है. और मैंने आपको बताया था बीन क्यों बजाते हैं. बीन जो है वो जहरीले सांपों को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है. तो वो बीन कौन बजा सकता है, आर्यन. I have learned this art from my family members. We people are known as काल्बेलियास. ये बच्चा क्या बोल रहा है कि ये जो स्पेशल ट्रेनिंग है, ये जो स्पेशल क्वालिटी उसमें जो आई है बीन बजाकर स्नेक्स को कंट्रोल करने की, ये जो है वो ट्रेनिंग उसने किससे ली है, अपने फैमिली मेंबर्स से. यानी कि अपने पापा से, अपने दादाजी से, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से. यानी कि ये जो है पूरी फैमिली जो है स्टेप बाय स्टेप जो है एक दूसरे को वो क्वालिटी सिखाते आ रहे हैं. ओके, और इनके जो एक ग्रुप होता है वो ग्रुप का नाम क्या है, काल्बेलियास. माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग्स आर पीपल. वहाँ यहाँ पर क्या बोल रहा है आर्यनाथ कि ये पूरे ग्रुप में यानी कि काल्बेलिया ग्रुप में सबसे ज्यादा जो फेमस सफेरा है वो कौन है, इसके दादाजी, जिसका नाम है रोशन नाथ जी. ही कुड इजीली कैच मेनी पॉइजनस स्नेक्स. वो जो है आसानी से काफी सारे जहरीले स्नेक्स को पकड़ सकते थे. ये उनके पास, उसके दादाजी के पास स्पेशल क्वालिटी थी कि वो बीन बजा के किसी भी और कितना भी जहरीला स्नेक हो वो उसको वो पकड़ सकते थे. ही टेल्स मी मेनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट. और जैसे आप लोगों को पता है ना कि दादाजी जो होते हैं वो अपने जो पोते होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं घरों में, उनको काफ़ी सारी अपनी लाइफ की स्टोरीज बताते हैं. तो यहाँ पर भी जो है उसके दादाजी के पास की यानी कि वो जो चार्मर थे उनकी भी जो लाइफ स्टोरी की जितनी भी स्टोरीज है वो दादाजी जो है आर्यनाथ के साथ हमेशा शेयर करते थे. कम लिसन टू मी स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. अब इतनी सारी स्टोरीज में से एक जो बेस्ट स्टोरी है वो जो रोशन नाथ जी हमारे साथ शेयर करेंगे. दादाजी रिमेंबर्स. अब जो ये स्टोरी हमें कौन बता रहा है, आर्यनाथ के दादाजी. From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been सफेरास. सफेरास मतलब कि होता है क्या है, स्नेक चार्मर्स. Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in the bamboo basket. अब जो दादाजी वो क्या बोल रहे हैं कि इनके पास जो है वो स्पेशल क्वालिटी है वो कहाँ से आई है, वो ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर यानी उनके दादाजी और उनके दादाजी, ये जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है ये चलता आ रहा है. ठीक है, और ये जो है अपने काल्बेलिया ग्रुप के काफ़ी फेमस चार्मर थे. और ये जो क्या करते थे, हमेशा जो है एक बैम्बू बास्केट आता है, उस बैम्बू बास्केट में स्नेक्स को हमेशा अपने साथ कैरी करते थे. और उनके पास कोई फिक्स प्लेस रहने के लिए नहीं होती थी. वो जो है फ्रॉम विलेज टू विलेज यानी कि एक गांव से दूसरे गांव जो वो अपने सांपों को लेकर जो है वो घूमते रहते थे. Whenever we stop in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our baskets. फिर वो क्या करते थे, किसी भी अगर वो विलेज में स्टॉप होते थे तो वो मार्केट प्लेस है या फिर देखते थे जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, वहाँ पर रोड पर जो है रास्ते पर ही वो क्या करते थे, अपना बैम्बू बास्केट को नीचे रख देते थे और वो बीन बजाना वो जो है वो स्टार्ट कर देते थे. Even after the show, people would say on, they knew that in our tin box there are many types of medicines for them. अब जो वो शो करते थे यानी कि उनके जो बास्केट में स्नेक होता था तो वो क्या करते थे, वो बीन बजाते थे और वो स्नेक जो है बास्केट से बाहर आता था और वो बीन को देखकर मूव होने लगता था.
ठीक है। तो ये जब शो खत्म हो जाता था, ये शो खत्म होने के बाद काफी सारे लोग जो है वो वापस चले जाते थे और कुछ लोग ऐसे होते थे कि वो वहीं पर ही रुके हुए रहते थे। क्यों रुके हुए रहते थे वो दादाजी के पास? क्योंकि उनको पता था कि ये जो सपेरा है इनके पास क्या होगी, मेडिसिन होगी। किस चीज की मेडिसिन होगी? स्नेक बाइट की। यानी कि अगर किसी को कोई पॉइजनस स्नेक काट लेता है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है, वो किसके पास होती थी? वो रोशन नाथ जी के पास होती थी। तो वो लोग रुक कर उनसे वो मेडिसिन खरीदते। They knew that in a tin box there are many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from the forest. और रोशन नाथ जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेडिसिन है वो मेडिसिन जो है वो लोकल जो हम जो टैबलेट या कैप्सूल्स खाते हैं वैसे नहीं होती थी। ये मेडिसिन किससे बनती थी? फ्रॉम द प्लांट्स। और ये प्लांट्स जो है उनको कहाँ से मिलते थे? फॉरेस्ट। यानी कि रोशन नाथ जी को जंगल टू जंगल जाना पड़ता था, वो काफी सारे डीप फॉरेस्ट में जाते थे, वहां से जो जड़ी बूटी होती है, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वहां से वो मेडिसिन लाके सांप से किस तरीके से बचा जाए उसकी जो है वो मेडिसिन बनाते थे। I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. और ये क्या बोलते हैं कि मुझे काफी खुशी है, ठीक है, क्योंकि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। अगर किसी को सांप कटा है तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली उसको डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स में लेकर भागेंगे। अब अगर हम जा रहे हैं, कभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हुआ या फिर हॉस्पिटल्स काफी दूर होती है, तो उस वक्त क्या है, वो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, जब ये ऐसे स्नेक चार्मर्स जब आते थे तो उनसे वो मेडिसिन को खरीद लिया करते थे, ताकि अगर कुछ ऐसे हादसा हो जाए, कोई ऐसे एक्सीडेंट हो जाए तो वो तुरंत वो मेडिसिन उनको दे सकते थे। क्योंकि हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स उस वक्त यानी कि उस टाइम की जब काफी पुराने जमाने की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पर ये डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स अवेलेबल अगर नहीं होती थी तो ये मेडिसिन उनके काम आ सकती थी। और ये मेडिसिन बनाना रोशन नाथ जी ने कहाँ से सीखा था? उनके ग्रैंडफादर से, यानी उनके दादाजी से। In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. और ये क्या करते थे? इसी तरीके से, यानी कि उन लोगों ने शो दिखा दिया, फिर मेडिसिन बेच दी। अब जब मेडिसिन को पब्लिक को देंगे, पब्लिक उनसे जो है, लोग उनसे जो है मेडिसिन खरीद रहे हैं, तो मेडिसिन खरीदने के बाद हम क्या करते हैं? पैसे देते हैं। तो ये लोग क्या करते थे? कुछ लोग पैसे देते थे, कुछ लोग जो है फूड ग्रेन्स देते थे, यानी खाने पीने की चीजें देते थे। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो है एक जगह नहीं रहते हैं, ये विलेज टू विलेज जो है घूमते रहते थे, इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती थी। तो इनको खाने के लिए, पीने के लिए या फिर रहने के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो ये जिस गांव में जाते थे वहाँ पर जब मेडिसिन खरीदते हैं वो लोग इनकी हेल्प करते थे, उन्हें कभी खाने पीने के लिए दे दिया या फिर कोई रहने के लिए कोई शेल्टर दे दिया, तो इसी तरीके से उन लोगों की हेल्प हो जाती थी। ओके, तो हमने सेकेंड वीडियो यहाँ पर कवर किया है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।